हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास सिक्स्थ स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश बुक का 10th चैप्टर है मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि एक आपकी उम्र के ही बच्चों की कहानी है, जिसमें एक बच्चा है जो घर में अकेला रहता है और बहुत बोर होता रहता है, और दूसरे बच्चे हैं जो उसके इस अकेलेपन को समझते हैं और उससे फ्रेंडशिप करते हैं। कैसे होती है ये फ्रेंडशिप, यही है इस स्टोरी का थीम। शुरू करते हैं। What in the world are you going to do now, Joe? Asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall in rubber boots and hood, a broom in one hand, a shovel in the other. मेग और जो दो कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि आप इसमें फिगर में भी देख पा रहे होंगे। मेग और जो बहन भाई हैं दोनों। तो मैग पूछता है, एक वन स्नोवी बर्फीली आफ्टरनून, मतलब बर्फ़ गिरी है और अब दोपहर हो गई है, दोपहर का समय है, चमकीली दोपहर है। और उसमें मैग पूछता है जो से कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। तो एज हर सिस्टर केम ट्रैम्पिंग, जैसे उसकी बहन कौन, जो आती है। ट्रैम्पिंग माने होता है कि पैर बजाते हुए चलना, है ना, पैर पटकते हुए अंदर आना। ठीक है, तो हॉल में आती है, रबर बूट्स पहने हुए हैं, उसने एक हुड लगाया हुआ है। अब ब्रूम इन वन हैंड, उसके एक हाथ में झाड़ू है, ब्रूम झाड़ू, एंड अ शॉवेल इन द अदर, और दूसरे हाथ में शॉवेल है। शॉवेल बोलते हैं फावड़ा। फावड़ा जो देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक उपकरण होता है, टूल होता है जिसमें हैंडल लगा होता है और आगे चौड़ा सा ब्लेड लगा होता है, जिससे अर्थ को खोदने के लिए या हटाने के लिए, मिट्टी को, बर्फ़ को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो ये सामान के साथ हैट लगाए हुए, रबर बूट्स पहने हुए, पैर पटकते हुए जब अंदर आती है तो उसका जो भाई है मैग, वो पूछता है कि अब तुम क्या करने जा रही हो। तो जो आंसर देती है, गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, विद अ ट्विंकल, एक मुस्कान के साथ वो जवाब देती है कि मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अब ये सामान लेके, झाड़ू और शॉवल लेके, वो एक्सरसाइज क्या वर्क करेगी, बाहर कुछ मेहनत करेगी जिससे एक्सरसाइज हो जाएगी। Meg went back to toast her feet and read Avanho, and Joe began to dig paths with great energy. Meg जो था वो अंदर गया अपने पैर गरम करने, टोस्ट हर फीट लिखा है, अपने पैरों को गरम करने, सर्दी है तो अपने पैरों को गरम करने, और इवानहो को पढ़ने, इवानहो राइटर हैं, उनकी बुक को पढ़ने गया। और जो थी, है ना, वो उसने क्या किया, उसने पाथ को खोदना, रास्ते को खोदना, एनर्जी के साथ रास्ते को खोदना शुरू कर दिया। द स्नो वॉज लाइट, बर्फ़ हल्की हो चुकी थी, एंड सी सून स्वेप्ट अ पाथ ऑल अराउंड द गार्डन विच सेपरेटेड द मार्च हाउस फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस। उसने बहुत एनर्जी के साथ रास्तों को खोदा, और फिर स्नो वॉज लाइट, बर्फ़ हल्की थी, और जल्दी ही उसने झाड़ू लगाई वहाँ पर, जिससे गार्डन के चारों तरफ का रास्ता क्लीन हो गया। ये वही रास्ता था, ये वही गार्डन था, गार्डन के चारों तरफ का रास्ता था, जो कि अलग करता है किसको, दो घरों को। एक मार्च हाउस है वहाँ पर, एक मिस्टर लॉरेंस का हाउस है। मतलब एक तरफ मार्च फैमिली रहती है और दूसरी तरफ मिस्टर लॉरेंस की फैमिली रहती है, और बीच में ये गार्डन आता है। बोथ स्टूड, दोनों ही खड़े हैं, कहाँ पर, इन अ सबब ऑफ द सिटी विच वॉज स्टिल कंट्री लाइक, with groves and lawns, large gardens and quiet streets. अब ये जो दोनों हैं कहाँ खड़े हैं, उपनगरीय क्षेत्र में, मतलब शहर से बहुत दूरी पर, ना गांव जैसा ना शहर जैसा, बीच का उपनगरीय, है ना, जो काफ़ी हद तक अभी गांव जैसा ही लगता है
विद ग्रोव्स एंड लॉन्स, ग्रोव मतलब फलों के बगीचे, लॉन्स मतलब घास के मैदान, एंड लार्ज गार्डन्स और बड़े बड़े बगीचे हैं वहाँ पर, एंड क्वाइट स्ट्रीट्स और गलियाँ शांत हैं। माहौल जो है अर्ध ग्रामीण है, आधे गांव जैसा आधे शहर जैसा। आफ्टर दैट ऑन वन साइड ऑफ द लो हेज वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस। हेज माने होता है घनी झाड़ी, झाड़ी कांटेदार पेड़, ठीक है। तो एक साइड में एक घनी झाड़ी है, वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस, जिसके एक तरफ एक पुराना ब्राउन कलर का हाउस है, लुकिंग रेदर बेयर एंड शैबी, जो दिखता है बेयर खुला सा, एंड शैबी गंदा गंदा दिखता है, खुला खुला और गंदा सा दिखता है, विदाउट द वाइन्स एंड द फ्लावर्स विच कवर्ड इट्स वॉल इन समर, उन वाइन मतलब बेलों और फूलों के बिना जो उसको समर में ढके रखते थे, मतलब गर्मियों के सीजन में ये ढके रहते थे, और अब क्या हुआ है, चूँकि सर्दियां हैं, बर्फ़ गिर रही है, तो वो खुल गए, दीवारें खुल गई हैं, तो अब गंदी सी और खुली सी दिखने लगी हैं। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, वॉज अ स्टेटली स्टोन मैंशन, एक बहुत बड़ी मार्बल की पत्थर से बनी हुई हवेली जैसी दिख रही है ना, कोठी जैसी दिखती है बिल्डिंग, विद एवरी सॉर्ट ऑफ कंफर्ट, जिसमें हर तरह के आराम एंड लग्जरी विलासिता की चीज़ें हैं। द एंड द ग्लिम्सेस ऑफ द लवली थिंग्स वन कॉट बिटवीन द रिच कर्टन्स, और उस घर के जो बड़े बड़े अमीर पर्दे हैं, रिच कर्टन्स मतलब अच्छे किस्म के महंगे जो पर्दे हैं, उसको देखकर हर कोई समझ सकता है कि उसके अंदर लवली थिंग्स होंगी, और कभी कभी लवली थिंग्स की झलक भी दिख जाती है उन पर्दों के पीछे से। टू जोज लिवली फैंसी, जो कि कल्पना के हिसाब से, दिस फाइन हाउस सीम्ड अ काइंड ऑफ इंचेंटेड पैलेस, ये सुंदर घर जो है वो एक मायावी महल जैसा दिखता है, जादुई महल जैसा दिखता है, अट्रैक्टिव, फुल ऑफ स्प्लेंडर्स एंड डिलाइट्स, जिसमें भव्य चीज़ें और खुशियाँ ही खुशियाँ भरी होंगी। शी हैड लॉन्ग वांटेड टू एक्सप्लोर इट, वो बहुत समय से इसको जानना चाहती थी, एंड टू नो द लॉरेंस बॉय, और लॉरेंस फैमिली का जो लड़का है उसको भी जानना चाहती थी, बट ही हैड नॉट सीन लेटली, लेकिन वो बहुत समय से दिखा नहीं था, एंड जो बिगेन टू थिंक ही हैड गॉन अवे, और जो ने सोचना शुरू कर दिया था कि वो कहीं चला गया है। व्हेन वन डे शी स्पाइड अ ब्राउन फेस एट एन अपर विंडो, जब एक दिन दोपहर में, है ना, उसने देखा, स्पाइड, स्पाई माने होता है जासूस, मतलब चोरी चोरी देखना, ठीक है। एक दिन उसने चोरी चोरी देखा कि ऊपर की विंडो में एक ब्राउन कलर का चेहरा दिख रहा है, मतलब ऊपर के रूम की जो विंडो है उसमें कोई चेहरा उसको दिखा। He was looking wistfully down into their garden, where Beth and Amy were snowballing one another. वो जो चेहरा था किसी लड़के का था। He was, और वो लड़का ही वॉज लुकिंग विशफुली, विशफुली माने इच्छापूर्वक, उम्मीद से देख रहा था नीचे, इनटू देयर गार्डन, इन लोगों के गार्डन में देख रहा था, जो और मैग के गार्डन की ओर देख रहा था, जहाँ पर बेथ और एमी स्नो बॉलिंग कर रहे थे एक दूसरे को। स्नो बॉलिंग क्या है? बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे को मार रहे थे, खेल रहे थे। वहाँ से वो देख रहा है, नीचे नहीं आ पा रहा है, इस चीज़ को जो ने देख लिया। दैट बॉय इज़ सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन, वो जो लड़का है, शी सेड टू हर सेल्फ, जो ने खुद से कहा कि वो लड़का जो है वो सोसाइटी और फन के लिए, मतलब समाज और मज़े के लिए पीड़ित है, मतलब उसको इस सब चीज़ की बहुत, वो लड़का सोसाइटी और फन दोनों से वंचित है, अलग रहता है। हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, उसके दादाजी नहीं जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है। एंड कीप्स हिम शट अप ऑल एलोन, और उसको हमेशा बंद करके रखते हैं, अकेला करके। ही नीड्स समबडी यंग एंड लिवली, उसको ज़रूरत है किसी यंग की,
कम उम्र वाले की ज़रूरत है। एंड लिवली, जो लाइफ से भरा हुआ हो, जीवंत हो। आई हैव अ ग्रेट माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो। मेरा एक बड़ा मन है, मेरा बड़ा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ और बूढ़े जेंटलमैन से ये बात बताऊँ, ये सब बातें कह दूँ कि वो जो आपके घर में लड़का है उसको सोसाइटी चाहिए, फन चाहिए, दोस्तों के साथ खेलने को चाहिए। द आइडिया अम्यूज्ड जो, ये आइडिया से जो आनंद से भर गई, अम्यूज़ हो गई, खुश हो गई। हु लाइक्ड टू डू डेयरिंग थिंग्स, जिसको कि साहसी चीज़ें करना पसंद था। द प्लान वॉज नॉट फॉरगेटन, ये जो प्लान था वो भुलाया नहीं गया था। एंड वेन द स्नोवी आफ्टरनून केम, और जब ये बर्फीली दोपहर आई, जो डिसाइडेड टू ट्राई वॉट कुड बी डन, जो ने डिसाइड किया कि अब क्या किया जा सकता है। शी सॉ, उसने देखा ओल्ड मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, कि मिस्टर लॉरेंस जो हैं, बूढ़े मिस्टर लॉरेंस, वो कहीं ड्राइव करके चले गए हैं। एंड देन वेंट डाउन टू द हेज, और तब वो नीचे आई झाड़ी के पास, उस घनी झाड़ी के पास आई। वेयर शी पॉज्ड एंड टुक अ सर्वे, जहाँ पर वो रुकी और उसने एक सर्वे लिया। सर्वे मतलब चीज़ों का निरीक्षण किया, ध्यान से देखा चीज़ों को। फिर ऑल क्वाइट, नथिंग ह्यूमन विजिबल एक्सेप्ट अ कर्ली ब्लैक हेड लीनिंग ऑन अ थिन हैंड एट द अपर विंडो। सब कुछ शांत था। नथिंग ह्यूमन विजिबल, कोई इंसान नहीं दिख रहा था सिवाय एक घुंघराले काले सर के सिवाय, जो झुका हुआ था एक थिन हैंड पर, पतले से हाथ पर झुका हुआ था ऊपर की विंडो में। ऊपर की विंडो में एक छोटा सा सिर दिख रहा था, जिसके काले घुंघराले बालों वाला सिर उसने हाथों पर रखा हुआ था, और कोई इंसान उसको दिख नहीं रहा था, सब कुछ शांत था। उसने ये सर्वे किया। फिर आई विल टॉस अप अ स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट, जो थॉट, जो ने सोचा कि मैं एक स्नो बॉल को उछालूंगी और जिससे कि वो बाहर देखेगा। अप वेंट अ हैंडफुल ऑफ सॉफ्ट स्नो, एक मुट्ठी भर सॉफ्ट स्नो उसने ली और ऊपर को उछाली। एंड द हेड टर्न्ड एट वंस, और तुरंत ही सर मुड़ा। द फेस लॉस्ट इट्स लिस्टलेस लुक, उस चेहरे ने अपनी बेचैनी खो दी। लिस्टलेस माने बेचैनी, बेचैनी खो दी। द बिग आईज ब्राइटेंड एंड द माउथ बिगेन टू स्माइल, उसकी बड़ी आंखें चमकीली हो गई और उसका चेहरा मुस्कुराने लगा। जो नॉडेड एंड लाफ्ड, जो ने सर हिलाया और जो हंसी। एज शी कॉल्ड, और उसने आवाज़ दी। हाउ डू यू डू, आर यू सिक, तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो। लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रोक्ड, उस लड़के का नाम लॉरी था। लॉरी ओपन द विंडो, लॉरी ने विंडो खोली और क्रोक्ड, क्रोक्ड माने होता है एक तरह की क्राई, चीख की आवाज़ निकालना है, उसने भी चीख कर जवाब दिया। बेटर देन यू, तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। आई हैव हैड अ कोल्ड, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन शट अप फॉर अ वीक, मुझे बुरी तरह से सर्दी हो गई थी और मैं एक हफ्ते से बंद रहा हूँ, उसने जवाब दिया। तो जो ने कहा आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विद, डोंट यू रीड। तो जो ने कहा तुम अपने आप को किस तरह से इंटरटेन करते हो, किस तरह से खुश करते हो। डोंट यू रीड, क्या तुम पढ़ते नहीं हो। नॉट मच दे वॉन्ट लेट मी, उसने जवाब दिया ज़्यादा नहीं, वे मुझे नहीं पढ़ने देते। कैन नॉट समबडी रीड टू यू, क्या कोई तुम्हारे लिए पढ़ नहीं सकता, कि कोई तुम्हें पढ़ के सुना दे। तो ग्रैंडपा डज समटाइम्स बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम, दादाजी कभी कभी करते हैं लेकिन मेरी बुक्स उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या तुमसे मिलने और तुमको देखने कोई आया है। देयर इज़ नॉट एनी वन आई वुड लाइक टू सी, बॉयज़ मेक सच अ रो, उसने कहा, लड़के ने जवाब दिया कि ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मिलना चाहूँ, लड़के जो होते हैं वो
अव्यवस्था फैलाते हैं। मेक अ रो सच अ रो मतलब अस्त व्यस्त कर देते हैं चीज़ों को। इज़ नॉट देयर सम नाइस गर्ल हु वुड रीड एंड अम्यूज़ यू? क्या कोई अच्छी लड़की नहीं है जो तुम्हारे लिए रीड करे और तुम्हें इंटरटेन करे? डोंट नो एनी, वो बोलता है मैं किसी को नहीं जानता। जो बोलती है यू नो अस, तुम हमें जानते हो। बिगेन जो, देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड। उसने कहा तुम हमें तो जानते हो, और ये बोलकर वो हंसी और फिर रुक गई। सो आई डू, आई विल, यू कम प्लीज़, क्राइड लॉरी। तो लॉरी चिल्लाकर बोला सो आई डू, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम आओगी प्लीज़? तो जो बोलती है आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम। मैं ज़्यादा अच्छी तो नहीं हूँ और ज़्यादा शांत भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आऊँगी। इफ़ मदर लेट मी, अगर माँ मुझे आने देंगी। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाकर उनसे पूछूंगी। शट दैट विंडो लाइक अ गुड बॉय, वो विंडो को बंद कर लो एक अच्छे बच्चे की तरह। विंडो बंद कर लो, मैं पूछती हूँ माँ से, अगर वो मुझे आने देंगी तो मैं आ जाऊँगी। विद दैट जो शोल्डर्ड हर ब्रूम एंड मार्च्ड इनटू द हाउस। ये बोलकर जो ने अपना झाड़ू अपने कंधे पे रखा और वापस घर की तरफ बढ़ गई। वंडरिंग, सोचते हुए, व्हाट दे वुड ऑल से टू हर, व्हाट दे वुड ऑल से टू हर, कि वो अपनी माँ से क्या कहेगी। लॉरी वॉज इन अ फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी एंड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी। लॉरी एक्साइटमेंट में, रोचकता में बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था, ये सोचकर कि उसको कंपनी मिलने वाली है, कोई उसके साथ आने वाला है, और वो उछल पड़ा तैयार होने के लिए। प्रेजेंटली देयर केम अ लाउड रिंग, देन अ डिसाइडेड वॉइस आस्किंग फॉर मिस्टर लॉरी एंड अ सर्वेंट केम टू अनाउंस अ यंग लेडी। प्रेजेंटली देयर केम अ लाउड रिंग, तभी एक जोर की घंटी बजी, बेल बजी, और देन अ डिसाइडेड वॉइस, और तब एक आवाज़ वहाँ पर आई, ये पूछते हुए मिस्टर लॉरी, और एक सर्वेंट आया, नौकर आया, और उसने कहा टू अनाउंस अ यंग लेडी, एक यंग लेडी के आने की खबर लेकर एक नौकर आया। ऑल राइट, शो हर अप, इट इज़ मिस जो। उसने कहा ठीक है, शोहर आप उसे ऊपर का रास्ता दिखा दो, वो मिस जो हैं। लॉरी ने कहा गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, और वो अपने रूम के छोटे से दरवाजे पे गया जो से मिलने के लिए। हु अपीयर्ड विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड बेथ्स थ्री इन द अदर। जो आई थी विद अ कवर्ड डिश इन वन हैंड, एक हाथ में एक ढकी हुई प्लेट लिए हुए, एंड बेथ्स थ्री इन द अदर, और बेथ के हाथ में तीन दूसरी, मतलब बेथ भी थी साथ में, उसके भी पास थी। हियर आई एम बैग एंड बैगेज, शी सेड ब्रिस्कली, मैं बोरिया बिस्तर के साथ, बैग एंड बैगेज मतलब पूरी तैयारी के साथ मैं यहाँ हूँ, उसने तेजी के साथ कहा। मदर सेंट हर लव एंड आई वॉज ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। माँ ने अपना प्यार भेजा है और मैं खुश होंगी अगर मैं कुछ और भी तुम्हारे लिए कर सकी। मैग वांटेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर पुडिंग, मैग चाहती थी कि मैं उसकी पुडिंग्स, स्वीट डिश केक की तरह, लेकर यहाँ पर आऊँ। एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी कम्फर्टिंग, और बेथ ने सोचा कि उसकी बिल्लियाँ जो हैं वो कम्फर्टिंग होंगी, तुम्हें आराम देने वाली होंगी। आई न्यू यू वुड लाफ एट देम बट आई कुड नॉट रिफ्यूज़, मैं जानती हूँ कि तुम उन पर हंसोगे, लेकिन मैं उनको मना नहीं कर सकी। इट सो हैपेंड दैट बेथ्स फनी लोन वॉज जस्ट द थिंग फॉर लाफिंग ओवर द किटन्स। लॉरी फॉरगॉट हिज शाइनेस, और ऐसा हुआ कि बेथ के जो फनी लोन थे, मतलब बेथ लेके आई ना बिल्ली अपने साथ इसको कंफर्ट करने के लिए, तो उसकी वजह से जो लॉरी जो था वो बहुत खुश हुआ, किटन्स पर, बिल्ली के बच्चों पर हंसा, और इससे लॉरी अपनी शाइनेस, अपना शर्मीलापन भूल गया।
दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, ही सेड स्माइलिंग विथ प्लीजर एज जो अनकवर्ड द पुडिंग। जैसे ही जो ने उस प्लेट से कवर हटाया, उसके अंदर जो पुडिंग रखी थी, केक रखा था, तो इसने बोला, लड़के ने, दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, ये देखने में बहुत सुंदर है और लग रहा है कि खाने में भी होगा। टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर योर टी, लड़की को बताओ कि वो इसको अलग रखे तुम्हारी चाय के लिए। इट इज सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट है। इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट, ये आसानी से तुम्हारे गले को तकलीफ दिए बिना नीचे चला जाएगा। आई केम टू अम्यूज़ यू, मैं तुम्हें एंटरटेन करने आई हूँ। शैल आई रीड अलाउड, क्या मैं पढ़ूँ जोर जोर से? थैंक यू, आई हैव रेड ऑल दोज, मैंने वो सब पढ़ ली हैं। इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड रेदर टॉक, तो मैं बातें करना पसंद करूँगा। लॉरी ने जवाब दिया कि मुझे बातें करना पसंद करूँगा, मैं सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ। नॉट अ बिट, आई विल टॉक ऑल डे, उसने कहा जो ने, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ, बात करूँगी। बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप, और बेथ कहती है कि मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे रुकना कब है। इज बेथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम एट अ गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विद अ लिटिल बास्केट, आस्क्ड लॉरी विद इंटरेस्ट। लॉरी ने इंटरेस्ट के साथ कहा, क्या बेथ वही है जो रोजी वन, गुलाब जैसी है, मतलब गुलाबी रंग की उसकी पिंक पिंक उसका कॉम्प्लेक्शन है, और वो जो कभी घर में रहती है और कभी एक बास्केट के साथ बाहर चली जाती है। येस, शी इज़ माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन, शी इज़ ट्रू, तो जो जवाब देती है, हाँ वो मेरी गर्ल है, मेरी गर्ल मतलब मेरी छोटी बहन है, ठीक है। एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज़, और वो एक रेगुलर है, मतलब हमेशा अपने काम टाइम टू टाइम करने वाली है। द प्रिटी वन इज़ मैग, और जो सुंदर है ना, सुंदर सी लड़की, वो मैग है। एंड द कर्ली हेयर्ड वन इज़ एमी, और जो कर्ली हेयर वाला लड़का है वो एमी है। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, तुमने ये कैसे पता लगाया? लॉरी कलर्ड बट आंसर्ड फ्रेंकली, लॉरी थोड़ा शर्माया पहले, फिर उसने जवाब दिया, वाई यू सी, क्योंकि तुम देखते हो, आई ऑफन हियर यू कॉलिंग, मैंने अक्सर तुम लोगों को आपस में एक दूसरे को बुलाते हुए सुना है, और मैं घर से देखने से अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं इतना रूड होने के लिए, इतना उदासीन जो होता है ना, अपने काम से काम रखना, उस तरह का होने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। बट समटाइम्स, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं कर्टन लगाना। एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर, जिस विंडो पर फ्लावर्स रखे हैं उस विंडो पर आप पर्दे लगाना भूल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ से वो सब देखता रहता हूँ। व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड, जब लैम्प्स जलते हैं तो इट इज़ लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर, ऐसा लगता है कि मैं कोई फ़ोटो देख रहा हूँ। जब आप सभी अपनी माँ के साथ टेबल पर बैठते हैं, हर फेस इज़ राइट ऑपोजिट, उनका चेहरा हमेशा ऑपोजिट होता है। एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, और फूलों के पीछे ये बहुत सुंदर लगता है। आई हैव नॉट गॉट एनी मदर यू नो, तुम जानती हो मेरी कोई माँ नहीं है। लॉरी पोक्ड द फायर टू हाइड अ लिटिल ट्विचिंग ऑफ द लिप्स दैट ही कुड नॉट कंट्रोल, लॉरी ने आग को थोड़ा सा छेड़ा, और आग में, फायर में एक लकड़ी से थोड़ा सा हिलाया और काम में व्यस्त हो गया, ताकि वो अपने जो ओंठ काट रहा था उसको छिपा सके। मतलब अब ये बात जो बोल रहा था वो, उसमें उसको बुरा लग रहा था बोलने में, तो वो अपना दुख, अपनी उदासी छिपाने के लिए काम में व्यस्त हो गया। द सैड लुक इन हिज आइज वेंट स्ट्रेट टू जोज वार्म हार्ट, उसकी आँखों की जो उदासी थी, दुख था, वो सीधे जो के दिल तक पहुँचा। लॉरी वॉज सिक एंड लोनली, लॉरी बीमार और अकेला था। एंड फीलिंग हाउ रिच शी वॉज इन होम, एंड फीलिंग, और वो महसूस कर रही थी जो, कि वो अपने घर में कितनी अमीर है।
लव एंड हैप्पीनेस, वहाँ पर प्यार है और खुशियाँ हैं। शी ग्लैडली ट्राई टू शेयर इट विद हिम, उसने खुशी के साथ इसको बांटने की कोशिश की लॉरी के साथ। जोज शार्प वॉइस वॉज अनयूजुअली gentle as she said, जो की जो शार्प तीखी आवाज़ थी ना, वो अब जेंटल हो गई, थोड़ी नम्र हो गई, सीधी हो गई, जब उसने कहा वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टन एनी मोर, अब हम उस कर्टन को कभी भी नहीं ड्रॉ करेंगे। एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक, और मैं तुम्हें छुट्टी देती हूँ, तुम जितना चाहो उस विंडो से देख सकते हो। आई जस्ट विश, मैं उम्मीद करती हूँ, दो इंस्टेड ऑफ पीपिंग, कि आप देखने की बजाय, पीपिंग मैंने झांकने की बजाय, आप यू वुड कम ओवर एंड सी अस, आप वहाँ आएंगे और हमसे मिलेंगे। मदर इज़ सो स्प्लेंडेड, माँ बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी हैं। शी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड, वो आपके लिए ढेर सारी अच्छी चीज़ें करेंगी। एंड वी वुड हैव जॉली टाइम्स, और हम बहुत आनंद वाला समय बिताएंगे। वुड नॉट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या आपके ग्रैंडपा आपको नहीं आने देंगे दादाजी? आई थिंक ही वुड, मैं सोचता हूँ कि वो आने देंगे। इफ़ योर मदर आस्क्ड हिम, अगर आपकी माँ ने उनसे कहा तो मैं सोचता हूँ कि वो मुझे आने देंगे। ही इज़ वेरी काइंड एंड ही लेट्स मी डू वॉट आई लाइक, वो बहुत दयालु हैं और वो जो मैं चाहता हूँ मुझे करने देते हैं। प्रेटी मच ओनली ही इज़ अफ्रेड आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर्स, बिगेन लॉरी, तब तक करने देते हैं जब तक कि उन्हें डर ना हो कि मैं किसी स्ट्रेंजर को परेशान करूँगा। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स, एंड यू डिड नॉट थिंक यू वुड बी अ बॉदर, वी वॉन्ट टू नो यू, हम अजनबी नहीं हैं, हम तो पड़ोसी हैं, और तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम हमें परेशान करोगे, हम भी तुम्हें जानना चाहते हैं। देन दे गॉट टू टॉकिंग अबाउट बुक्स, और तब उन्होंने किताबों के बारे में बात करना शुरू किया। एंड टू जोज डिलाइट शी फाउंड दैट ही लव्ड देम एज वेल एज शी डिड, और तब जो ने पाया और उसको खुशी हुई कि लॉरी भी उन लोगों को उतना ही प्यार करता था जितना कि वो करती थी। कम डाउन एंड सी अवर लाइब्रेरी सेड लॉरी गेटिंग अप, लॉरी ने उठते हुए कहा नीचे आओ और हमारी लाइब्रेरी देखो। ग्रैंडपा इज आउट सो यू नीड नॉट बी अफ्रेड, ग्रैंडपा बाहर गए हुए हैं इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग रिटर्न जो विथ टॉस ऑफ हर हेड, जो ने कहा अपने सिर को हिलाते हुए कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरती। लॉरी लेड द वे फ्रॉम रूम टू रूम, लॉरी एक कमरे से दूसरे कमरे तक उसको ले गया। एट लास्ट दे केम टू द लाइब्रेरी, अंत में वे लाइब्रेरी में पहुँचे जहाँ पर जो क्लैप्ड हर हैंड्स एंड प्रेंस्ड, जो ने ताली बजाई, एंड प्रेंस्ड और आनंद दिखाया, एज शी ऑलवेज डिड व्हेन डिलाइटेड, जैसा वो हमेशा करती थी जब वो खुश होती थी। इट वॉज लाइंड विद बुक्स एंड देयर वर पिक्चर्स एंड स्टैच्यूज एंड लिटिल कैबिनेट्स फुल ऑफ कॉइन्स एंड रेयर थिंग्स। इट वॉज लाइंड विद बुक्स, लाइब्रेरी में किताबों की लाइनें लगी हुई थी, लाइन से किताबें लगी हुई थी ढेर सारी, और वहाँ पर पिक्चर्स भी थी, मतलब फ़ोटोग्राफ्स भी थे, मूर्तियाँ भी रखी हुई थी, स्टैच्यूज़, और छोटे छोटे कैबिनेट्स बने थे जिनमें कि क्वाइंस और दुर्लभ चीज़ों का, रेयर चीज़ों का कलेक्शन था, पुरानी चीज़ों का कलेक्शन भी था। द डॉक्टर टू सी यू सर, द मेड बेकन्ड एज शी स्पोक, एक मेड सर्वेंट आई है ना, नौकरानी आई और उसने कहा कि डॉक्टर आपको देखने आया है सर। लॉरी वेंट अवे, लॉरी चला गया, एंड जो वॉज स्टैंडिंग बिफोर अ फाइन पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन व्हेन द डोर ओपनड अगेन, लॉरी चला गया और जो खड़ी हुई थी एक सुंदर से चित्र के सामने, जो था एक बूढ़े सज्जन व्यक्ति का। तभी दरवाज़ा दोबारा खुला। विदाउट टर्निंग, बिना मुड़े हुए, शी सेड, उसने कहा, जो ने कहा, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दैट आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम, कि मुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर ही
हैज़ गॉट काइंड आइज, क्योंकि उनकी आँखें बहुत दयालु हैं। दो हिज माउथ इज ग्रिम एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रिमेंडस विल, यद्यपि उनका दो हिज माउथ इज ग्रिम, उनकी आंखें जो है वो काइंड हैं, दयालु हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है वो ग्रिम है। ग्रिम मतलब सीरियस, सख्त जैसा, है ना। डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे होता है ना, स्ट्रिक्ट होते हैं कुछ लोग, वैसे स्ट्रिक्ट लुक है। एंड ही लुक्स एज इफ ही हैड अ ट्रमेंडस विल, और ऐसा दिखता है जैसे कि उनकी एक बहुत ही विशाल इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। एंड ही इज़ नॉट एज हैंडसम, वो इतने हैंडसम नहीं हैं जितने मेरे दादाजी हैं, बट आई लाइक हिम, लेकिन मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ये जो पोर्ट्रेट वो देख रही थी ओल्ड जेंटलमैन का, उनके बारे में वो बोल रही है। उसने देखा भी नहीं कि दरवाजे से कौन आया है, और तभी आवाज़ आई, थैंक यू मैम, सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। ग्रफ, सख्त और धीमी, है ना, आवाज़ पीछे से आई, धन्यवाद मैम। और एंड देयर टू हर ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, और उसको निराश करते हुए, आश्चर्यचकित करते हुए उसने पीछे देखा कि मिस्टर लॉरेंस पीछे खड़े हुए थे, और वो ऐसे बोल रही थी। यहाँ पर आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कि इन लोगों की फ्रेंडशिप शुरू हो गई।